अस्सलाम वालेकुम दी वॉइस कोच चैनल के नाजरीन, आपको हमारा सलाम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो जापान का चांद पर लैंड कर। क्या वाकई ही जापान ने चांद पर लैंडिंग की है? भारत के बाद जापान का मून स्नैपर चांद पे उतरा, लेकिन हुआ बिजली की परेशानी का शिकार। बजरिया माइक वॉल आखिरी बार 19 जनवरी 2024 को अपडेट। जी हाँ, जापान का स्नैपर 19 जनवरी 2024 को चांद पर उतर गया, लेकिन इसके सोलर पैनल मंसूबा बंदी के मुताबिक बिजली पैदा नहीं कर रहे। एक छोटा खलाई जहाज चांद की सतह पर ऊपर मंडलाता है, जिसके पस मंजर खला की सयाही हो। जापान के स्लिम प्रोब को चांद पर उतरते वक्त जापान चांद पर है, कम से कम सिर्फ चंद घंटों में। मुल्क का रोबोटिक स्लिम खलाई जहाज 19 जनवरी चांद की सतह पर जिसने जापान के लिए एक बड़ी कामयाबी हासिल की। 5वीं कौम है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के सदर यामाका हिरोशी ने 19 जनवरी की लैंडिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सबसे पहले और सबसे अहम, लैंडिंग कामयाब रही। आगे बढ़ते हुए हमें चांद की सतह तक रसाई हासिल करने के काबिल हो जाना चाहिए। हिरोशी ने मजीद कहा, अब इसके लिए मुझे यकीन है कि एक रास्ता खुला है। चांद पर उतरने वाले क्लिप में दूसरे दो ममालिक रियासत हाय अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिन्होंने सर्द जंग में खलाई दौड़ के दौरान चांद पर अपना पहला सफर किया। चाइना, जिसकी इब्तिदाई लैंडिंग 2013 में हुई थी, और हिंदुस्तान, जिसकी चंद्रयान लैंडिंग अगस्त 2023 में हुई। लेकिन जापान के लिए अच्छी खबर नहीं। एरोस्पेस के शमसी पैनल चांद की सतह पर मंसूबा बंदी के मुताबिक बिजली पैदा नहीं कर रहे। जाक्सा ने ब्रीफिंग के दौरान कहा, अगर मसला जल्द हल ना हुआ तो सलाइम हमेशा के लिए खामोश हो सकते हैं। इसकी बैटरी चंद घंटों तक चांद पर ऑपरेशन को सहारा दे सकती। और हमारा दूसरा पॉइंट है कि चांद पर जापान का मिशन माजी, हाल और मुस्तकबिल। सलाइम नामी एक्सरे खलाई इज्म को गेडिंग मोइन दूरबीन के साथ गुज़िश्ता सितंबर में लॉन्च किया गया। स्कोप और लिफ्ट ऑफ के फौरन बाद जमीनी मदार में तैनात किया गया और हाल ही में इसकी एक आजमाइशी तस्वीर घर भेजी, लेकिन ज्यादा दूर आसमानी साहिलों के लिए निकला। सलाइम तहकीकात ने चांद की तरह एक लंबा और लूपिंग रास्ता इख्तियार किया। आखिरकार क्रिसमस के दिन वो चांद के मदार के गिर्द पहुंचे। इसका इब्तिदाई मदार इंतहाई बेजवी था, जिसने सलाइम को चांद की सतह से 373 मील के अंदर अपने करीब तरीन मकाम पर और 2485 मील के फासले पर अपने सबसे ज्यादा फासले पर ले लिया। 14 जनवरी को सलाइम ने इंजन को चलाने का एक अहम काम अंजाम दिया। इसने 373 मील की ऊंचाई पर अपने मदार के गिर्द गर्दिश की और नजूल और लैंडिंग की कार्रवाइयों का मरहला तय किया। ये कार्रवाइयां 19 जनवरी को एक और जलने के साथ तेज हो गई, जिसने सलाइम के मदार को चांद की सतह से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर ले लिया और वो लैंडिंग की कोशिश पर इख्तिताम पजीर। जापान के वक्त की आधी रात में शुरू हुई और 20 मिनट में सिमट गई। हर चीज आसानी से चलती दिखाई दे रही। सलाइम ने नजूल के दौरान अपने बहुत से संगे मील उबूर की और लैंडर्स ने अपने हैंडल के साथ अपने तारीखी टचडाउन के साथ एक ताजा कारी फराहम की, जिसमें बिजली के मसाइल की तहकीकात जारी की। ये वाजह नहीं कि सोलर सिस्टम क्यों काम नहीं कर रहे, जाक्सा हकाम ने कहा, लेकिन इस बात का इम्कान नहीं है कि टच डाउन के दौरान इसको नुकसान पहुंचा, क्योंकि सलाइम के दूसरे हार्डवेयर ठीक और फाल दिखाई देते हैं। जाक्सा के मुताबिक यह है कि लैंडर्स का रुख सूरज की तरफ तवक्को के मुताबिक ना हो। तो हमारी वीडियो का तीसरा पॉइंट ये है, जापान की खलाई एजेंसी जाक्सा के बारे में हक़ाइक़। अपने तौर पर मुतासिर कुन होने के बावजूद इस मिशन के लैंडिंग के अज़ाइम मुस्तकबिल के कलीद भी हैं। प्लानिटरी सोसाइटी ने मिशन की तकमील के बारे में लिखा, चांद में आलमी दिलचस्पी बढ़ रही है। बहुत सी कौमें और तिजारती इदारे मैदान में दाखिल हो रहे हैं। गैर सनती वकालती ग्रुप ने मजीद कहा, जिसकी क़यादत पुलनाई कर रहे हैं। जैसे जैसे चांद की तलाश में पेशरफ्त हुई है, इस तरह साइंस के अहम सवालात को हल करने के लिए मखसूस साइट को निशाना बनाने की जरूरत होगी। सलाइम का मिशन फन तामीरी लैंडिंग मिशन के माहिरात तब्दील करने की उम्मीद रखता है, जहां चाहे बिल्कुल नीचे सेट करना आसान है। सलाइम का मकसद अपने इर्द गिर्द माहौल का मुआयना करना। सी ऑफ नेक्टर, जो कि कमरी खत इस्तिवा के तकरीबन 15 डिग्री जुनूब में वाक़या है, अपने जहाज के स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हुए आले का डेटा इस इलाके के साख्त के बारे में डिफाइन कर सकता है। इसके नतीजे में चांद की तश्कील और इत्तिका पर रोशनी पड़ सकती है, लेकिन इससे ऐसा करने का मौका जब तक नहीं मिलेगा जब तक सलाइम के पैनल उठकर चलने के काबिल ना हो। तो व्यूअर्स, आपको आज हमारी वीडियो कैसी लगी कि जापान 500 मुल्क बन चुका है चांद पर पहुंचने वाला। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो
بہترین لگی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں ضرور آگاہ کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.